इस वीडियो के अंदर आपको रैंक आईक्यू का भी डाटा मिलेगा और रैंक मित्रा का भी डाटा मिलेगा। रैंक मित्रा का डाटा मिलेगा और रैंक मित्रा ने अपनी ऑफिशियली कट ऑफ भी बताई है। भाई आप सभी को पता होगा, अगर पता नहीं है तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं उनकी कट ऑफ भी बताऊंगा। भाई कट ऑफ इन्होंने जो 2,06,292 बच्चों के आधार पर इन्होंने कट ऑफ बताई है, ऑल कैटेगरी वाइज, और सभी स्टेट की इन्होंने कट ऑफ बताई। तो मैं कुछ स्टेट की आपके साथ कट ऑफ शेयर करूंगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो रैंक मित्रा है इन्होंने अपनी कट ऑफ क्या बताई है और आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। प्लस भाई आपको रैंक आईक्यू का भी डाटा मिलेगा इस वीडियो के अंदर। भाई वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो का पूरी एंड तक देखोगे ना तो आपके सभी डाउट है, जो आपके सभी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन है, हार्ड शिफ्ट है, यानी इन सभी का जो डाउट है ना आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। भाई आपके साथ में जो अलग डाटा ही शेयर करने वाला हूं, तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस भाई आपको दिख रहा होगा कि डाटा मिल गया है, रैंक आईक्यू का डाटा मिल गया। भाई प्रीवियस ईयर का डाटा आपको मैं पहले रैंक आईक्यू का बताऊंगा कि रैंक आईक्यू की नॉर्मलाइजेशन सभी क्यों कह रहे हैं कि 99.99%, यानी कि 100% भी कह सकते हो, इनकी नॉर्मलाइजेशन भाई सही जाती है। तो ये क्यों जाती है इसके आपके साथ में कुछ प्रूफ शेयर करूंगा, और उनके आधार पर दोस्तों आप देख लेना, आपके साथ इतने काफी ज्यादा प्रूफ शेयर करूंगा, आप खुद व खुद कहोगे कमेंट बॉक्स में कि भाई रैंक आईक्यू बिल्कुल सही बताता है। वही जो यूट्यूबर आपको जैसे RW ने आपको गूगल फॉर्म के आधार पर बताया, तो गूगल फॉर्म के आधार पर भाई हम कभी नहीं कह सकते कि 100% बिल्कुल यही आपका डाटा रहने वाला है। तो ये फेक हो सकता है। फेक होने का कारण ये है कि गूगल फॉर्म के अंदर भाई आप कुछ भी लिख देना, आप अपना एड्रेस लिख देना और सबमिट कर देना, भाई गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और भाई वो उस डाटा को एनालिसिस करते हैं या फिर नहीं करते, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गूगल फॉर्म आप भरते हो उसके अंदर कुछ भी लिख दो, आपका गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी कि अगर किसी बच्चे के नंबर, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी बच्चे के 129.5 बनते हैं, किसी बच्चे के 129.79 बनते हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा, गूगल फॉर्म के अंदर 130 ही सबमिट करेगा, क्योंकि वो सोचेगा भी नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे इतने बढ़ जाएंगे या फिर मेरी शिफ्ट के अंदर कोई क्वेश्चन गलत होगा। जैसे किसी बच्चे की शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन गलत है तो वो इसके अंदर 4 जोड़ लेगा, तो वो अपना 133.5 यानी कि वो 134 डाल देगा। तो भाई वो ये सोच लेता है कि मेरे भी नंबर जुड़ेंगे या फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिलेंगे। वहीं देखते हैं तो रैंक आईक्यू है, रैंक मित्रा है, तो ये भाई यूआरएल पे काम करते हैं। अगर किसी बच्चे के पॉइंट के अंदर भी नंबर है ना, वो पॉइंट के अंदर 1799 जो भी है, तो ये काउंट कर लेता है, इससे ऊपर ये कभी काउंट नहीं करता है। भाई ये भी आपको मैं बताने वाला हूं कि जो रा मास बच्चों के कितने बनने हैं और रैंक मित्रा ने अपने जो नॉर्मलाइजेशन है ये मैक्सिमम कितनी तक बढ़ाई है। भाई आपको मैंने पहले काफी वीडियो के अंदर क्लियर किया है कि रैंक मित्रा भाई 32 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन बढ़ा रहा है। वही रैंक आईक्यू का मैंने देखा काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देते हैं, और टेलीग्राम है और जो हमारे इंस्टाग्राम है पेज है उसके ऊपर बता देते हैं कि भाई रैंक आईक्यू ने लगभग, मैंने देखा कि 28 तक किसी बच्चे ने बताया था कि इतने मेरे बढ़ाए हैं, तो उससे प्लस मैंने किसी का नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई मैंने रैंक मित्रा का इतना देखा है। तो आपको दोस्तों वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अब किसकी मानिए, रैंक आईक्यू की मानिए, रैंक मित्रा की मानिए, क्योंकि भाई इन्होंने अपना ऑफिशियली डाटा ना ये बता रखा है, तो किसकी आपको माननी है और नॉर्मलाइजेशन आपको कितनी माननी है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि रैंक मित्रा भाई आपके 30 बढ़ा रहा है, रैंक आईक्यू वहीं आपके 27 बढ़ा रहा है, तो आपको किसकी माननी है। अगर रैंक मित्रा की माननी है तो 30 में से कितने कम करने हैं, रैंक आईक्यू की माननी है तो 27 में से कितने कम करने हैं। एग्जांपल के लिए मैंने ये नॉर्मलाइजेशन ली है, आपको बता दूंगा कि आपकी नॉर्मलाइजेशन से आपको कितने कम करने हैं। भाई वीडियो लंबी हो सकती है, आपको बार बार कह रहा हूं, वीडियो को एक लाइक करके आप वीडियो को स्पीड में करके एंड तक वॉच करना, आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं अपने जो रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा के डाटा की तरफ। तो सबसे पहले भाई हम रैंक आईक्यू के डाटा की तरफ चलेंगे, उसके बाद में रैंक मित्रा का आपको मैं बताऊंगा कि 5600 बच्चे हैं ना भाई नॉर्मलाइजेशन के साथ 160 प्लस हैं। रैंक मित्रा ने 5600 बच्चों को नॉर्मलाइजेशन देकर 160 प्लस कर दिए हैं, जबकि आपके मार्क्स हैं 160 से भी ज्यादा कर दिए हैं। अब इसमें से जो कम है ना बच्चे, आपको जैसे बताऊं कि ऐसे बच्चे वे जो 40 मार्क्स तक लेकर आए हैं, यानी कि 80 में से भी कम, 80 से भी कम करके आए हैं। आउट ऑफ 80 में से कहें तो 40 से कम, आउट ऑफ 160 में से कहें तो 80 से कम, तो ये वो बच्चे हैं। लगभग आपके हैं 44,680 बच्चे। तो दोस्तों आपको मैं ऑफिशियली ये भी बताऊंगा, पहले हम रैंक आईक्यू का डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले ये डाटा देखिए भाई, बच्चे कहते हैं ना रैंक आईक्यू कितना सही है, तो उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई ये डाटा आपका सबसे अलग है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इसके अंदर देखिए भाई,
188 इस बच्चे के रॉ मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन रैंक आईक्यू ने कितनी बढ़ाई है 101.9। तो 88 और 101.9 है। तो देख लीजिए ये है इसका एसएससी का ऑफिशियली स्कोर कार्ड, जिसके अंदर इस बच्चे के 88 एक रॉ मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हो कितनी है 100.8 नॉर्मलाइजेशन उसके अंदर थी, आपकी 101.9 थी, यानी कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम नज़दीक जाके पहुंचा है नॉर्मलाइजेशन। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन देखिए 12 बढ़ाई थी और 12 ही रही है, पॉइंटों के अंदर फर्क है। अब भाई नेक्स्ट देख लीजिए, इस बच्चे का रॉ मार्क्स था 118 था और नॉर्मलाइजेशन होकर 134 जो रैंक आईक्यू ना इसने बताया था कि 134 इस बच्चे के जा सकते 134.5 134.5। तो देख लीजिए 118 रॉ मार्क्स है, ये एसएससी ने ऑफिशियली जो स्कोर कार्ड बताया, और 132.2 यानी कि 134 इन्होंने बताया था 134 और नॉर्मलाइजेशन कितनी मिली थी रियल में 132.27। तो भाई ये भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको अभी जो भर्ती है 2024 की, इसके अंदर जो आपकी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रही तो आपको कितना मानना है। अब नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, आपको डाटा दोस्तों मेरे पास काफी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। रॉ मार्क्स 136 है और नॉर्मलाइजेशन कितने बढ़ा दी थी 147.0, यानी कि 147 मान सकते हो, 136 से 147। ऑफिशियली देख लीजिए 136 से ये होगा आपका 144, उन्होंने कितना बताया था 147 बताया था, 147 ये है। तो 147 और यहाँ पे देखिए कितने का फर्क है, यानी कि 3 मार्क्स का फर्क है। अब बच्चे कहते हैं भाई 3 से 4 मार्क्स का फर्क आता है, तो भाई कुछ बार ना ये परफेक्ट बिल्कुल 100% परफेक्ट भी बता देता है। अब इसके अंदर देख लीजिए, अब इस बच्चे का मार्क्स था जो रॉ मार्क्स था 105.5 था और 112.9 नॉर्मलाइजेशन किसने बताई थी, ये बताई थी भाई रैंक आईक्यू ने, ये रैंक आईक्यू ने बताई थी 112.9। तो देख लीजिए भाई बिल्कुल परफेक्ट बता दी 105 पॉइंट, और ये देखिए 112.8 ये है इनकी, और रैंक आईक्यू ने बता दी 112.9। भाई बिल्कुल एकदम देखिए कितनी परफेक्ट ये नॉर्मलाइजेशन इन्होंने बताई है। अब इसके बाद में देख लीजिए भाई 139 रैंक आईक्यू ने बताया था। अब इसके अंदर देख लीजिए 139 और ये रहा आपका 136, रहा स्कोर भी देख लीजिए 125 और इस बच्चे के थे 125। तो ये भाई ये डाटा देख लीजिए आपका, ये ऑफिशियली है भाई, प्रीवियस ईयर की भर्ती का डाटा है, ऑफिशियली है। जैसे आपको नेक्स्ट भी दिखा देता हूं, इसके अंदर 127 के अंदर थोड़ा मिस्टेक हो गया था भाई, ये 116 इस बच्चे के थे लेकिन 114 इसके बताए गए थे, 127 जो नॉर्मलाइजेशन बताई गई और 127 से 128 आप देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन कितनी एकदम से परफेक्ट रैंक आईक्यू बताता है। अब इसके अंदर देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन 148.9 है और नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए भाई 147.7 है, 148.9 देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम बिल्कुल पास में जाकर नॉर्मलाइजेशन इनकी सही बैठती है। अब भाई रैंक आईक्यू का डाटा हुआ आपका क्लियर। अब आपको बताता हूँ कि रैंक आईक्यू का डाटा आपको कितना मानना है और किसकी मानी आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। रैंक आईक्यू अगर आप मानते हो ना, तो आपको जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं कि किसी बच्चे के 20 बढ़ा रहा है, किसी बच्चे के 25 बढ़ा रहा है, किसी बच्चे के 15 बढ़ा रहा है, किसी बच्चे के 27 से 28 बढ़ा रहा है, तो आपको क्या करने हैं -3 या फिर -4, 3 से 4 मार्क्स कम करने हैं अपनी नॉर्मलाइजेशन के अंदर और अपना स्कोर जोड़ना है और आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि इतना हमारा बन रहा है, इतने जोड़कर, यानी कि हमारा रा स्कोर ये है, प्लस में नॉर्मलाइजेशन हमारी 15 है, यानी कि उसमें से -4 कर लेना, यानी कि 11 और रा मार्क्स बता देना कि इतना हमारा बन रहा है। तो आप देख लेना दोस्तों, अगर उसके आसपास अगर आपकी कट्टो बैठ रही है जो हमने आपको बताई, तो आप बिल्कुल भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो बेझिझक होकर। अब चलते हैं भाई, जो रैंक मित्रा का डाटा है वो क्या कहता है और रैंक मित्रा अपनी कट ऑफ है उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है रैंक मित्रा का डाटा है, जिसके अंदर इन्होंने एक एक बच्चे का डाटा बता दिया है लगभग। जैसे आपको बता दूं 2 लाख प्लस बच्चों का डाटा है ये, जैसे आपको दिखा देता हूं 2 लाख प्लस बच्चों का डाटा है, 2,06,092 बच्चों का डाटा है। तो भाई इसके अंदर जो टॉपर है ना उसको देख लीजिए कि टॉपर के कितने नंबर है। ये इसके भाई रा मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, इनको एक बार दोस्तों आप नेगलेक्ट कर लीजिए। हम चलेंगे इन दो के ऊपर कि रा मार्क्स कितने और नॉर्मलाइजेशन कितनी ऐड हो रही है इन बच्चों की। तो भाई सबसे पहले 1 नंबर पर बच्चा है, इसकी नॉर्मलाइजेशन भाई आपको मैंने एक चीज़ इसके अंदर मैंने देखी जब मैंने इस पीडीएफ को एनालिसिस किया था, तो भाई जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर है ना तो उसको नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा ही दे रहे हैं। अब ये सिस्टम इनका समझ में नहीं है, यानी कि 146 से 144 यानी कि इतने तक किसी बच्चे का रा स्कोर है ना, तो भाई उसको ये 170 प्लस भेज रहे हैं, सॉरी 160 प्लस भी भेज रहे हैं, 170 प्लस भी इनको भेज रहे हैं।
तो इसका पता नहीं क्या कारण इन्होंने इसके अंदर ये जोड़ा है कि क्या सिस्टम हो सकता है इनका। फर्स्ट नंबर पर बच्चा है, इसको भाई ये आलोक कुमार है, टॉपर है। इनको नॉर्मलाइजेशन के मिले हैं भाई एक ये 19 मार्क्स इनको नॉर्मलाइजेशन के इन्होंने दिए हैं। अब भाई उसके बाद में भाई सेकंड नंबर का बच्चा है, इसको देख लीजिए कितने दिए नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स इनके दिए हैं भाई 20 दिए हैं। फिर बाद में आशीष कुमार है थर्ड नंबर पर, इनको दिए भाई 21, यानी कि 19 20 21 इस तरीके से चल रहा है। फिर भाई डायरेक्ट 10 नंबर पर चलिए रिया रानी है, इसका देखे भाई इनको इन्होंने नॉर्मलाइजेशन दिया है 26 नंबर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भाई इनकी बढ़ती जा रही है। भैया बढ़ सभी की नहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन फर्स्ट पे बढ़ती जा रही है। फिर बाद में 10 से भैया आप 15 नंबर पे चलिए, 15 नंबर पर भाई आपको नॉर्मलाइजेशन ये नहीं कि मैं सभी की बताऊंगा, जो बढ़ रही है ना, जिन बच्चों का ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हीं का मैं बता रहा हूँ। 15 नंबर पर देख लीजिए भाई 30 नंबर इस बच्चे को मिल रहे हैं, ये देख लीजिए ये 30 नंबर इस बच्चे को मिल रहे हैं। अब भाई 15 से अब चलते हैं हम डायरेक्ट 119 नंबर पर, 119 जो मार्क्स है इसके ऊपर चलते हैं, 119 यानी कि शनु कुमार है। तो उनको देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन कितनी मिली है, तो इनका नॉर्मलाइजेशन है भाई 29, यानी कि 142 वाला है ये, ऊपर भाई 142 वाले नहीं थे, तो डायरेक्ट 119 पर जाकर 142 रा मार्क्स वाला बच्चा मिला है, यानी कि 142 से प्लस है, 144 तक तो है, लेकिन 143 वाला भी नहीं है। तो ये भाई 142 वाला बच्चा जो कि 119 नंबर पर आ रहा है, यानी कि 118 वाले बच्चे ना ऊपर वाले, वो भाई 142 प्लस या 143 प्लस हैं। तो इसको नॉर्मलाइजेशन मिली है भाई 29, यानी कि 29 नंबर नॉर्मलाइजेशन इसको मिली है। अब भाई नॉर्मलाइजेशन हमने देख ली, तो अब हम चलते हैं कि जो रा मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं ना, जो ये रा मार्क्स बन रहे हैं, इसमें रैंक मित्रा ने नॉर्मलाइजेशन जोड़कर 160 प्लस कितने कैंडिडेट को पहुंचाया है, इसके ऊपर चलते हैं। तो भाई देख लीजिए हम चलते हैं हम 5600 नंबर पर, 5600 नंबर पर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई आपका। 5600 नंबर पर जो बच्चे हैं, पूरे नंबर हैं दोस्तों 5600, ये वाले यहाँ से देख लीजिए भाई आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5600 ये रम नंबर, तो इसके अंदर भाई 160 प्लस हैं ये सभी बच्चे ऊपर वाले। अब इसमें से कम भी हैं भाई काफ़ी, इसके अंदर 139 भी हैं, 132 भी है, लेकिन हम चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भाई जो रैंक मित्र है इन्होंने भाई 5600 बच्चों को 160 प्लस पहुंचा दिया है, जबकि 160 आपके मार्क्स हैं टोटल। तो नॉर्मलाइजेशन भाई आपको एक चीज़ मैं क्लियर करूं, जहां तक हमें आइडिया है कि भाई एसएससी आपका 160 प्लस किसी को भी नहीं भेजेगा, किसी को भी नहीं भेजेगा। अगर 160 प्लस अगर 26,146 पोस्टें हैं और बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, किसी बच्चे के 160 प्लस चले जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, एसएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन में बता दिया जाता है कि 160 इसके प्लस है, तो भाई इस बच्चे को एक पोस्ट देनी पड़ेगी, 100% देनी पड़ेगी और फर्स्ट चॉइस देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है। अब काफ़ी बच्चे होते हैं भाई, कुछ गधे टाइप होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये मैंने क्या बोल दिया है, लेकिन कुछ माइंडेड बच्चे होंगे वो इस चीज़ से समझाएंगे कि केस क्यों होगा। अब इसके ऊपर आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो 5600 बच्चे देख सकते हो कि 160 प्लस हैं। अब भाई 5600 इतने हैं, अब भाई 40 से यानी कि 40 क्वेश्चन से कम कितने बच्चे हैं, तो वो है भाई आपके 44,680 बच्चे। अब इसके ऊपर भी चल लेते हैं हम। अब कौन से बच्चे, 16,1613 पे, 16,1613 के ऊपर ये डाटा है आपका। जैसे मैं ले चलता हूँ आपको, सॉरी भाई 16,000 नहीं थे, ये आपके 1,61,613 बच्चे, यानी कि ये यहाँ तक जो डाटा बना ना, ये देख लीजिए आप 80 से कम, इसे प्लस है वो 80 से कम है, और ये वाले ऊपर वाले हैं जो कि 80 से ज़्यादा हैं। यानी कि क्वेश्चन में कहें तो 80 क्वेश्चन, अगर सॉरी क्वेश्चन में कहें तो 40 क्वेश्चन वाले, अगर मार्क्स में कहें तो मार्क्स के अंदर कहें तो 80 मार्क्स, यानी कि मार्क्स के अंदर 80 से कम वाले ये हैं और 80 से ऊपर वाले ये हैं। तो ये वाले नीचे वाले बच्चे कितने बनते हैं जो कि इससे कम है 80 में से भी, तो ये है आपके भाई 44,680 बच्चे। तो इस पीडीएफ का हुआ आपका एनालिसिस। भाई आप अगर आप देखना चाहते हो उसको अच्छे तरीके से, तो आपको ये मैं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01, इसके अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब भाई बात करते हैं कि रैंक जो मित्रा है इसने फिलहाल इसकी कट ऑफ क्या बताई है। भाई इन्होंने इसकी कट ऑफ भी बता दी कि कट ऑफ इसकी क्या है। इसकी कट ऑफ आपको मैं दिखाता हूं। जैसे तो ये भाई इनकी कट ऑफ का डाटा देख लीजिए। तो भाई इसकी कट ऑफ आप देख लीजिए, इन्होंने स्टेट भी बता दिए हैं, स्टेट वाइज और PST PAT। ये कैसे आपको बता दूंगा अभी। अब देख लीजिए भाई, स्टेट आपका यूपी है,
राजस्थान है, बिहार है, तो इन सभी को एक साथ में ले। वैसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान है। तो हरियाणा भाई इन्होंने यहाँ पे लिए 149। तो भाई हरियाणा के अंदर कम नहीं जाती है, हरियाणा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो भाई आपको बता दूं मैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज है। प्लस भाई इन्होंने अपनी नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने लिया है। अभी अपने पीडीएफ के अंदर भी देखा कि लगभग भाई 142, 143 प्लस वाले बच्चों के ही नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो भाई उसके अनुसार आप देख लेना। अगर आप कहोगे कि हमें परफेक्ट बता दीजिए कि भाई 8 गुना के अंदर हमारा नाम आएगा या फिर नहीं, 8 गुना के अंदर हमारा नाम आएगा या फिर नहीं, तो इसके ऊपर दोस्तों हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, डिटेल्ड। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लेना भाई। उसके अंदर आपके ना मैंने मिनिमम आपके मार्क्स लिए हैं कि कम से कम आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका 8 गुना के अंदर भाई नाम आ सकता है। आपको भी रनिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। परफेक्ट नहीं है भाई आपका, लगभग यानी कि आपके खुद का अगर रॉ मार्क्स इतना है तो आपका जो है फिजिकल के लिए नाम आ सकता है बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो आप उस वीडियो को देख लेना भाई। अगर इसी के अलावा किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।